चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं टॉप डाउन अप्रोच के सबसे पहले सेगमेंट में, जो कि है इकोनॉमी। तो अभी देखते हैं ये इकोनॉमी है क्या, व्हाट इज इकोनॉमी। देखिए, इकोनॉमी के काफ़ी डेफिनेशंस हैं, लेकिन सबसे सिंपल और आसान है समझना इस बात को कि इकोनॉमी इज सम ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस। यानी कि किसी भी एरिया में जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ट्रांजैक्शन यानी कि कोई भी इंसान कोई गुड या सर्विस या प्रोडक्ट या सर्विस के लिए पैसे दे रहा है या पैसे ले रहा है। जब पैसे और वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है, इसी को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। और किसी भी एरिया की जगह की सारे ट्रांजैक्शंस को आप अगर मिला दें तो उसको उस जगह की इकोनॉमी कहा जाता है, यानी कि वहाँ की अर्थव्यवस्था। अब इकोनॉमी अगर ग्लोबल होगी तो इसका मतलब यही होगा कि जितने भी दुनिया के ट्रांजैक्शंस हैं, हम उनका एक साथ अनुमान लगा रहे हैं। और इंडियन इकोनॉमी अगर हम देखें तो फिर यानी इंडिया में जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, हम उसके बारे में ध्यान रखेंगे। सो इस तरह से इकोनॉमी जो है किसी भी एरिया के सारे ट्रांजैक्शंस का एक टोटल होता है। अभी अब इस इकोनॉमी में चीज़ों को पैसे से एक्सचेंज किया जाता है, लेकिन कभी-कभी पैसा डायरेक्ट ना देते हुए गुडविल यानी कि क्रेडिट या उधार भी दिया जाता है। और उधार देने की वजह से जो इंसान उधार दे रहा है उसे एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं फ्यूचर में, यानी कि कुछ समय बाद, और हम उसी को इंटरेस्ट भी कहते हैं या इंटरेस्ट रेट कहते हैं। और इस उधार या क्रेडिट की वजह से ट्रांजैक्शंस जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी से होते हैं। सीधी सी बात है, अगर आपको कैश नहीं है आपके पास, लेकिन आपको कहीं से लोन मिल जाए, तो आप जो चीज़ें खरीदना चाहते हैं वो 3 साल बाद नहीं, अभी खरीद सकते हैं और पेमेंट उसकी बाद में कर सकते हैं। इसी को हम लोन या क्रेडिट फैसिलिटी कहते हैं। और इसकी वजह से इकोनॉमी में ट्रांजैक्शंस बहुत फास्ट होने लग जाते हैं। जब कभी भी ट्रांजैक्शंस एक तेज़ी से बढ़ते हैं, तेज़ गति से आगे बढ़ते हैं, यानी कि बढ़ रहे होते हैं, हम उसे इकोनॉमिक बूम या ग्रोइंग इकोनॉमी कहते हैं, क्योंकि अब टोटल ट्रांजैक्शंस बढ़ गए हैं। ठीक उसी तरह से ऑपोजिट केस भी हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि क्रेडिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया और कोई पैसे नहीं दे रहा है, तो क्रेडिट बंद हो जाता है, लोगों का नॉर्मल पैसा बाहर निकलना बंद हो जाता है और ट्रांजैक्शंस की जो रेट है वो कम हो जाती है। और ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई है या फिर रिसेशन आ गया है। अब देखिए, एक बिजनेस जो है जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, वो एक ट्रांजैक्शन की बहुत बड़ी मशीन है। यानी कि बिजनेसेस पैसा लेता भी है, पैसा देता भी है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बना के कई लोगों के अंदर बांटता है और उसके बदले में पैसे लेता है। वो कई वेंडर्स के साथ भी पैसा लेता है, अपने एम्प्लॉय से भी सर्विस लेता है और उनको पैसे देता है। तो ये कई सारे ट्रांजैक्शंस का मिश्रण या एक मशीन बिजनेस है। और बिजनेस एक इकोनॉमी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यूँ समझ लीजिए कि अगर इकोनॉमी एक छोटा-सा पॉन्ड है, यानी कि एक छोटा तालाब है, और उसी तालाब में रहने वाले जो जीव-जंतु हैं, उसमें से बड़े जीव-जंतु जो हैं, बड़ी मच्छियाँ जो हैं, वो है बिज़नेसेस, और छोटे-मोटे जितने भी लोग हैं, वो हमारे लोग, यानी कि जो लोग उस इकोनॉमी में रहते हैं, उनको माना जाता है। अब अगर एक इकोनॉमी अच्छी है, तो बिज़नेसेस भी अच्छे करेंगे। और अगर इकोनॉमी खराब है, यानी कि अगर उस पॉन्ड का पानी खराब हो जाए, तो उसके अंदर का बिजनेस भी खराब हो जाता है। तो इसीलिए हमें इकोनॉमी को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले, ताकि हमें ये पता चल सके कि उस बिजनेस के आगे बढ़ने के चांसेस क्या-क्या हैं। क्योंकि इकोनॉमी और कुछ नहीं, वही एनवायरनमेंट है या वही कॉन्टेक्स्ट है जिसमें ये बिजनेस काम कर रहा है।